एसएसबी व पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में 5 संदिग्ध विदेशी नागरिक सहित 6 धराया। मोतिहारी जिले के घोड़ासहन में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी 71वीं वाहिनी अटमोहान कैंप के जवानों व घोड़ासहन पुलिस ने शनिवार की रात गुप्त सूचना पर संयुक्त रूप से स्थानीय बस स्टैंड में छापेमारी कर 5 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश कराने के आरोप में एक भारतीय युवक जो जितना थाना क्षेत्र के सीमावर्ती अगरवा गाँव निवासी है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए विदेशी नागरिकों में 4 सूडान व 1 बोलीविया के बताए जा रहे हैं। उक्त सभी के पास से जाली पासपोर्ट व भारतीय आधार कार्ड बरामद किया गया है। साथ ही पकड़े गए संदिग्धों के पास से नकदी भारतीय रुपए 30,460, 5 स्मार्टफोन, 1 कीपैड मोबाइल व 1 नेपाली सिम सहित 2 डायरी, 2 पुस्तक, 1 घड़ी व 1 ब्राजील के नोट सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। गिरफ्तार विदेशी नागरिकों में सूडान के अहमद मोहम्मद, मोहम्मद कामिल व ओस्मान अलबिद तथा बोलीविया के मिगुल सोलानो चाबेस का नाम शामिल है। वहीं गिरफ्तार भारतीय युवक की पहचान जितना थाना क्षेत्र के अगरवा निवासी शत्रुघ्न कुमार के रूप में की गई है। सिकरहाना एसडीपीओ उदय शंकर ने रविवार की शाम प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त सभी विदेशी नागरिक नेपाल सीमा से भारत से प्रवेश किए हैं, जिसमें कुछ नेपाली व सीमावर्ती क्षेत्र के युवक की मदद से वे सभी घोड़ासहन बस स्टैंड पहुंचे थे। वहां से सभी पटना जाने के लिए बस पकड़ने वाले थे, तभी इसकी भनक एसएसबी अटमोहान कैंप के अधिकारियों को लगी, जिसके बाद इसकी सूचना एसएसबी कमांडेंट व मोतिहारी एसपी को दी गई। तत्पश्चात एसएसबी कमांडेंट व मोतिहारी एसपी से मिले दिशा निर्देश के बाद सिकरहाना एसडीपीओ उदय शंकर के नेतृत्व में घोड़ासहन पुलिस व एसएसबी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उक्त 5 विदेशी नागरिकों को बस स्टैंड से पकड़ लिया है। 78 बटालियन एसएसबी के इंस्पेक्टर साहब के द्वारा एक सूचना दी गई कि कुछ विदेशी व्यक्ति जिनकी संख्या 5 है वो घोड़ासहन के बस स्टैंड से कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना पे कि यहाँ के थानाध्यक्ष काफ़ी द्रुत गति से और काफ़ी जल्दबाजी में बस स्टैंड की तरफ गए तो देखे कि 4 व्यक्ति बस स्टैंड के पीछे किसी जगह पे बैठे हुए हैं। संभवतः वो अपने बस में बैठने का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद उनके द्वारा उन 4 व्यक्तियों को लाया गया। एक व्यक्ति और, जो कि 5 व्यक्ति की सूचना थी, एक व्यक्ति नहीं था, जिसे कुछ देर के बाद एसएसबी और थानाध्यक्ष के द्वारा काफ़ी मेहनत करके उनको भी खोजकर बरामद कर लिया गया। जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि इसमें से 4 जो बाहरी विदेशी व्यक्ति है वो सूडान के हैं और एक जो है वो बोलीविया देश के रहने वाले हैं। इन लोगों से जब वैध कागजात की मांग की गई कि आपके पास कौन सा ऐसा कागजात है, कौन सा आपका पासपोर्ट है, वीज़ा है, जिसके कारण आप इंडिया में इंटाइटल्ड हैं आने के लिए, तो इन लोगों के द्वारा कुछ भी ना तो उत्तर दिया गया, ना ही कोई अपना वैध दस्तावेज ही प्रस्तुत किया गया। जब इनके मोबाइल वगैरह की छानबीन की गई तो उसमें कुछ फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें कि इंडिया का आधार कार्ड इन लोगों ने अपने नाम से बनवा के रखा था, वीजा, पासपोर्ट का डिजिटल फॉर्म में पाया गया। ये लोग के पास जो बस का टिकट कटवाए थे, इनको कुछ नेपाल के व्यक्ति और कुछ अपने इंडिया के रहने वाले व्यक्ति पैसे के लालच में इनकी मदद कर इन्हें नेपाल में से इंडिया घुसाए हैं। उसमें से एक व्यक्ति अगरवा का रहने वाला शत्रुघ्न भी पकड़ा गया है। इन्हीं के द्वारा इसको नेपाल से घोड़ासहन तक लाया गया। इसलिए इनके विरुद्ध में फॉरेनर्स एक्ट और ये जो डॉक्यूमेंट इनके द्वारा क्रिएट किया गया है उसकी धाराओं में कांड दर्ज की गई है और काफ़ी इंडिया में जो भी एजेंसियां हैं उनको सूचना दी गई है। इनके बारे में सारी जानकारी ली जा रही है कि ये इनका पर्पस क्या था यहाँ आने का, क्यों इंडिया में ये अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे थे और इनकी मंशा क्या थी। इन सब सारी बिंदुओं पे
हम लोग का अनुसंधान अभी जारी है और भविष्य में अगर इसका खुलासा होता है तो आप लोग को पुनः इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे। सर, ये सूडान से नेपाल कैसे पहुंचे? ये सूडान से ये इस संबंध में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ बोल रहे हैं कि हम सूडानी हैं। एक बोल रहे हैं बोलीविया के। ये नेपाल कैसे पहुंचे, इनके द्वारा तरह तरह का कहानी बनाया जा रहा है अभी, और उन सब कहानियों को हम लोग यहाँ पे नहीं रखना चाहते हैं कि वो अनुसंधान का विषय है। सर, वीजा जो मिला है, वीजा कहाँ है? मतलब जो बता रहा है कि वो फॉल्ट है, हम लोगों ने उसका सत्यापन करवाया है, वो डिजिटली तैयार किया हुआ है और पासपोर्ट है। सर, कौन कौन टीम आई है सर? इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम है, एसएसबी की टीम है, एसएसबी के इंटेलिजेंस की टीम है, आईबी की टीम है, और भी कई विदेशी शाखा की टीम को भी हम लोग इसके बारे में सूचना दिया। इनामी वगैरह के सर आने की इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं। सर, आगामी दिनों बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले क्या इनकी कोई साजिश तो नहीं थी कि कुछ बड़ा आपराधिक घटना कोई काम नहीं? ये सारी बिंदुओं पे हम लोग अभी हमारी टीम और हम लोग सब मिल करके पूछताछ कर रहे हैं। और शुरुआती पूछताछ में इन्होंने कुछ बताया सर? शुरुआती पूछताछ में इनके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। पूछताछ में जो भी है हम लोग अब इनके प्रथम डिस्ट्रिक्ट सर, मतलब क्या लग रहा है सर? सर आने का उद्देश्य, अब देखिए, इंडिया को इनके आने का उद्देश्य इंडिया, अब इसके बारे में अभी पहले बता देना उचित नहीं है जब तक जानकारी ना हो, वरना किसी भी कंट्री के लिए अगर कोई विदेशी आता है तो एक थ्रेट माना जाता है। तो हम लोग तत्काल में फैमिली जो मिला है उसके अगेंस्ट में फॉर्जरी और हॉर्नर्स एक्ट के तहत कांड दर्ज कर रहे हैं। धीरे धीरे जो भी जानकारियां होगी उसके संबंध में हम लोग आगे। सर, जैसा कि बताया गया सूडान के हैं, तो क्या इनके फैमिली से संपर्क करने का प्रयास किया गया है? तो ये अभी भविष्य में ये सब प्रोसेस ये बहुत आसान नहीं है। अभी तो इनकी आइडेंटिटी ही पहले क्लियर करनी है। क्या सर नेपाल के जेल से भी पता करेंगे हम लोग नेपाल से भी, क्या ये नेपाल जेल से भागेगा। सर, जैसे कि आपके द्वारा बताया गया है सर कि एसएसबी और बिहार पुलिस की संयुक्त छापेमारी में इन लोगों को पकड़ा गया था। सुबह में एसएसबी के द्वारा सूचना ये मिली थी कि इनके पास से कुछ उर्दू के दस्तावेज, किताब नहीं, इनके कुरान की पुस्तक है, दोनों कुरान की ही पुस्तक है, और एक नेपाली सिम है। तो ये तो कंफर्म है कि नेपाल से ही आए हैं। कैश में बराबर हुआ है सर? 30,000 रुपये इनके पास भारतीय मुद्रा है, 30,000 रुपये। और सर, ये जो नोट है एक घड़ी के बगल में, या वो नेपाली नोट है, नेपाली नहीं, ब्राजील का नोट है ये। हाँ, ठीक है, फिनिश करते हैं।